इसमें आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अर्थशास्त्र से संबंधित इम्पोर्टेंट वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको निरंतर अपलोड होने वाला वीडियो उसका नोटिफिकेशन निरंतर मिलता रहे। तो आज मैं अर्थशास्त्र का पेपर समझा रहा हूँ आपके लिए। इसमें कौन से क्वेश्चंस हैं इम्पॉर्टेंट हैं वो भी आपको बताऊंगा। साथ ही इसमें कुछ निर्देश दिए हुए हैं, इन्हें हम समझ लेते हैं। देखिए, समय आपका रहेगा 3 घंटे 15 मिनट का। 15 मिनट आपके लिए दिए जाते हैं, वो आपके लिए सिर्फ पढ़ने के लिए। नेक्स्ट निर्देश दिया हुआ है, सभी प्रश्न 12 हैं। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे, यानी कि इसमें प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पी हैं, यानी कि 1 से 10 तक आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे। सेकंड पॉइंट है, प्रश्न संख्या 11 से 18 तक आपको अतले उत्तरी मिलेंगे, यानी कि 8 क्वेश्चन आपके जो है अतले उत्तरी होंगे और जिनका आपको आंसर कम से कम 50 शब्दों में लिखना होगा। फोर्थ पॉइंट है, प्रश्न संख्या 19 से 24 तक लघु उत्तरी प्रश्न मिलेंगे, इनका उत्तर आपको 150 शब्दों में देना है। फोर्थ पॉइंट हमारा है, इसमें आपको क्या करना है, फिफ्थ 25 से 27 नंबर क्वेश्चन जो आपका है वो विस्तृत उत्तरी है, यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन मिलेगा आपको। इसका आंसर आपको लगभग 300 शब्दों में लिखना है। सभी प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं, मतलब कौन सा प्रश्न कितने अंक का है तो वो यहाँ पर दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है। तो ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है। ये इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इनमें से जो ऑप्शन हमारा सही होगा उसको हम करेक्ट कर देंगे, ठीक है। इसमें अब हम बात करते हैं ये अतलक उत्तरी, ये आपके 3 नंबर क्वेश्चन होंगे। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है ये आपको बताना है। 3 नंबर का क्वेश्चन है ये। अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ समझाना है, इसके भी 30 को आपका ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है उत्पादन फलन की परिभाषा, यानी उत्पादन फलन की परिभाषा क्या होती है वो आपको लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 14 है सीमांत लागत क्या है या सीमांत लागत किसे कहते हैं, इसका भाई आपको आंसर बनाना है। इसमें दिया हुआ है कि औसत लागत AC एंड सीमांत लागत MC, इन दोनों के बारे में आपको कौन सा संबंध है, ये संबंध कैसा है, ये संबंध स्थापित कीजिए, ये आपको बताना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 16, इसमें क्या है भू राजस्व या मालगुजारी, भू राजस्व किसे कहते हैं या मालगुजारी किसे कहते हैं, तो यह क्वेश्चन आपको समझाना है, इसका आंसर लिखना है आपको अपने शब्दों में। तो इसका आंसर हमारा भी 3 नंबर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राज्य उत्पाद शुल्क पर टिप्पणी, राज्य उत्पाद शुल्क पर टिप्पणी लिखनी है, तो ये भी हमारा क्वेश्चन नंबर 3 नंबर का है, उस पर लिखना है। यानी राज्य से उत्पादन होने वाला जो भी हमारा काम है वो सारा आपको लिखना है, कैसे हमें उत्पादन होता है, क्या इसे व्यय करते हैं हम। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी कि लघुत्तरी की। लघुत्तरी जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारे होंगे 6 नंबर के, और इसमें 6 नंबर क्वेश्चन होंगे। तो ये हमारे क्वेश्चन 6 हैं, 6 नंबर का क्वेश्चन होगा एक, और इसमें क्वेश्चन संख्या हमारी 6 है। सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है, किसमें, लघुत्तरी में। तो 19 नंबर क्वेश्चन है मांग को प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व होते हैं, यानी मांग जो डिमांड होती है हमारी, रिकमेंडेशन होती है, तो उसको कौन कौन से तत्व हैं वो प्रभावित होते हैं या फिर उसको प्रभावित करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा ये 6 नंबर का है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, एक फर्म की कुल स्थिर लागत, एक फर्म की कुल स्थिर लागत, कुल परिवर्ती लागत तथा कुल लागत क्या है। यानी कोई एक फर्म शुरू करता है तो उसमें स्थिर लागत होती है, परिवर्ती लागत होती है, तो इसकी कुल लागत क्या होगी, ये भी हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन है, लिखा हुआ है 2 + 2 + 2 = 6। क्वेश्चन नंबर 21 है क्या होगा यदि बाजार में प्रचलित मूल्य है, कैसे, का संतुलन कीमत से अधिक मूल्य हो तब क्या होगा, या फिर संतुलन कीमत से कम। इनकी इन दोनों पे आपको टिप्पणी लिखनी है कि संतुलन कीमत से अधिक मूल्य होगा तब क्या होगा और संतुलन कीमत से मूल्य कम होगा तो क्या होगा, ये आपको इसके ऊपर टिप्पणी लिखनी है। ये भी हमारा क्वेश्चन जो है वो 6 नंबर का है।
भारतीय रिजर्व बैंक के वर्जित कौन कौन से कार्य हैं? भारतीय रिजर्व बैंक के वर्जित कौन कौन से कार्य हैं? वर्जित का अर्थ होता है कि किसी काम को ना करने का आदेश। ठीक है, लिखा होता है कि प्रवेश वर्जित है, तो प्रवेश वर्जित का मतलब आपका अंदर जाना सख्त मना है। तो ऐसी रिजर्व बैंक के कौन से कार्य हैं जो वो नहीं कर सकती? तो ये 6 नंबर का है, इसका आपको आंसर देना है। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23, बजट को परिभाषित कीजिए। यानी कि बजट क्या होता है? ठीक है, तो इसको आपको परिभाषा देनी है। बजट कितने प्रकार के होते हैं ये आपको परिभाषा देनी है। बजट का नाम का मैंने क्वेश्चन बनाया डाला है, प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ पर जाके देखेंगे तो डेली करंट न्यूज़ में मैंने प्ले लिस्ट बनाई है, उसमें आपको बजट से संबंधित पूरा विस्तार से वीडियो मैंने बनाया अलग से, जो भी हाल ही में जो केंद्र में बजट पेश हुआ था उसके आधार पर। तो उसमें बजट कितने प्रकार के होते हैं, बजट किसे कहते हैं, उस पर मैंने सब कुछ बनाया हुआ है। आप वहाँ जाकर विजिट कर सकते हैं प्ले लिस्ट पर डेली करंट न्यूज़, और उसमें दिया हुआ बजट, केंद्रीय बजट के प्रकार व उसका पूरा सारांश दिया हुआ है, वहाँ आप उसे देख सकते हैं आसानी से। भुगतान संतुलन के समाधान हेतु, यानी भुगतान संतुलन होता है कि उनकी जो भुगतान करने की जो थ्योरी होती है, जो उसका प्रक्रम होता है, वो नियमित रूप से चलता रहे। सरकार द्वारा उठाए गए कौन कौन से कदम हैं? यानी सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए हैं जिससे व्यक्ति का भुगतान संतुलन बना रहे, उसे निश्चित समय पर एक समय के अनुसार उसको जो है उसकी कीमत मिल जाए। विस्तृत क्वेश्चन, ये क्वेश्चन समझना बहुत आवश्यक है क्योंकि ये 10 नंबर का क्वेश्चन हमारा है। इसमें आपको 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 25, 26, 27। कुल क्वेश्चन इसमें कितने होंगे? 6 क्वेश्चन हैं। यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन में एक आपका अथवा में दिया हुआ है, उसको आपको हल करना है। जैसे उदासीनता वक्र की सहायता से उपभोक्ता के संतुलन की व्याख्या कीजिए। अब आपको ये नहीं आ रहा है तो ऑप्शन दिया हुआ है, उपभोक्ता के बजट सेट से आप क्या समझते हैं? इन एक उपभोक्ता होता है, वो अपना बजट सेट स्थापित करता है, तो बजट सेट से आप क्या समझते हैं, बजट सेट क्या होता है, उसके बारे में आपको बताना है। तो ये भी आपका 5 + 5 = 10, 10 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब पहुँचते हैं हम क्वेश्चन नंबर 26 यानी 26 पर। 26 क्वेश्चन हमारा है, 26वां, राष्ट्रीय आय क्या है? राष्ट्रीय आय के बारे में लिखना है आपको, इनके नेशनल इनकम। ठीक है, राष्ट्रीय आय की आधारभूत संकल्पनाओं को उदाहरण से समझाइए। इन राष्ट्रीय आय किस किस संकल्पना के आधार पर प्राप्त होती है, अर्जित होती है, उसके बारे में आपको समझाना है, बताना है। यदि आप इसको नहीं कर पा रहे हैं, क्वेश्चन ये भी हमारा 10 नंबर का है, 4 + 6 = 10। इसमें आपको दिक्कत आ रही है तो क्वेश्चन दिया है, राष्ट्रीय आय के मापन में कौन कौन सी कठिनाइयाँ आती हैं? इन जो हमारी राष्ट्रीय आय होती है, जो हम इनकम करते हैं, तो उस इनकम को मेज़रमेंट करने में कौन सी इकाइयाँ, यानी कौन सी कठिनाइयाँ हमारे सामने आती हैं, तो वो कठिनाइयाँ आपको बतानी हैं। क्वेश्चन नंबर है 27 में क्या करेंगे हम, जिसमें दिया हुआ है, रोजगार के प्रतिष्ठित सिद्धांत को समझाइए। रोजगार के प्रतिष्ठित सिद्धांत ये दिया हुआ है। इस संबंध में प्रोफेसर से के बाजार नियम के मुख्य बिंदु, संबंध में प्रोफेसर से ये नाम दिया हुआ है कि बाजार नियम के मुख्य बिंदु भी लिखना है, यानी रोजगार प्रतिष्ठित सिद्धांत समझाना है। साथ ही इसी सिद्धांत के संबंध में प्रोफेसर से के बाजार नियमन के सिद्धांत के बिंदु आपको बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो अथवा में दिया हुआ है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, सीमांत बचत प्रवृत्ति के संबंधों की व्याख्या करनी है। इसको भी आपको पॉइंट डाल के आपको व्याख्या करनी है। तो एट लास्ट पेपर आपके समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो इसे लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर करिए, और फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको निरंतर अपलोड होने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन निरंतर मिलता रहे। तो ये क्वेश्चन पेपर था अर्थशास्त्र का। इसमें क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हैं, कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मैं और बताऊंगा आपके लिए, तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए हेमंत सिंह लेक्चर्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो पसंद आया हो कमेंट में बताइएगा, और आपको क्या चाहिए उसको कमेंट करिएगा, उसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा 100%।